वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए या फिर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हैंड रिटन असाइनमेंट का सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो इन तीनों ही कंडीशन में आप लोग एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू की तरफ से दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम को लेकर एक अर्जेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एंड इस नोटिफिकेशन का बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे एंड इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद से उनको थोड़ा सा राहत की सांस होगी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। जी हाँ, मैं एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का जो फैसिलिटी है जो दोबारा स्टार्ट किया जाएगा नहीं, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इग्नू ने 3 नवंबर को लास्ट डेट रखा था दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए एंड उसके बाद से डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया था। एंड आप लोगों को मैंने बताया भी था कि रीजनल सेंटर की तरफ से ये बात हो रही है कि 18 नवंबर के बाद से जो ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी है वो स्टार्ट की जाएगी, जो कि फाइनली स्टार्ट कर दी गई है। एंड डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एंड डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से भी बताया गया है स्टूडेंट को। ठीक है, तो सभी रीजनल सेंटर में ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है। ये कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ जोधपुर रीजनल सेंटर ने भी अपने जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड बाकी अदर रीजनल सेंटर ने भी अपने अपने माध्यम से जो भी उनका रीजनल सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे अपडेट किया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हों ऑनलाइन, वो लोग ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको रीजनल सेंटर विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद से ये जो फॉर्म है ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। हालांकि ये कोलकाता रीजनल सेंटर ने रिलीज किया हुआ है जिसमें कोलकाता रीजनल सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक कॉमन फॉर्म आप लोग के लिए अपलोड कर दिया था जो आप लोग एएच हेल्पलाइन का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग अगर ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म सर्च करोगे, ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म इस तरीके से सर्च करोगे आपको तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और मैं फिर से एक मरतबा अपलोड भी कर दूंगा। यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी रीजनल सेंटर के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हों किसी भी कारणवश, तो वो लोग ऑफलाइन रीजनल सेंटर विजिट करके फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के लिए आपको याद रखिएगा कि आपको डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट करना है और कोई मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको बस ये फॉर्म जो है वो फॉर्म को फिलअप करना है, सारा डिटेल फिलअप करना है, अपना प्रोग्राम कोड, अपना रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, इनरोलमेंट नंबर और एग्जाम सेंटर कोड, कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से तो ये लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर दिखा दिया गया है कि हाँ यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और ये सभी कोड है, तो में से जहां पे भी आपको एग्जाम देना है उसका कोड लिख लेना। ठीक है, एंड बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग अपना एग्जाम सेंटर का कोड कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में आप एग्जाम देना चाहते हो, मान लो अगर कोई भोपाल में एग्जाम देना चाहता है तो भोपाल सेलेक्ट करेगा, सबमिट करेगा, तो भोपाल में जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं उनका कोड शो करेगा एंड वही आप लोग को ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म का जो फॉर्म है उसमें यहाँ पे एग्जाम सेंटर कोड वाले सेक्शन में फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे नेम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, सारा डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे कोर्स कोड यानी कि कितने पेपर का आप एग्जाम दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स कोड लिखना है। ठीक है, तो ये क्योंकि पुराना फॉर्म है इसलिए इसमें 120 रुपया लिखा हुआ है। हालांकि कोलकाता रीजनल सेंटर ने अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर दिया है कि थ्योरी का आपको 200 रुपया पर पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पर पेपर 200 रुपीज करके देना पड़ेगा और लेट फाइन 1100 रुपया देना पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि 1100 रुपया का लेट फाइन उसमें एडेड है। तो मान लो आपको 5 पेपर का एग्जाम फिलअप करना है तो 200 इंटू 5 हो गया 1000 और 1100 उसको प्लस करोगे तो हो गया 2100, तो आपको 2100 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। इसी तरीके से जितने पेपर का आपको फॉर्म फिलअप करना है, 2 पेपर का फिलअप करोगे तो 400 प्लस 1100 1500, एक पेपर का फिलअप करना है तो 200 प्लस 1100 1300। ठीक है, तो उतने का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ना। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है, तो देखो डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में दे दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हो कि इग्नू के लिए अगर डिमांड आपको बनाना है तो फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो देखो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ इग्नू। ठीक है, इन फेवर ऑफ इग्नू और पेएबल एट योर रीजनल सेंटर सिटी। अगर कोलकाता में है तो कोलकाता, पटना है पटना, बेंगलोर है बेंगलोर, जो भी सिटी के अंडर में आप एग्जाम देना चाहते हो वहीं का पेएबल होगा। इन फेवर ऑफ इग्नू पेएबल एट
योर रीजनल सेंटर सिटी, ठीक है। तो उसके अंडर में आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे एंड डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद से उसके बाद से वो फॉर्म को ले जाके अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट कर दोगे। याद रखिएगा कि आपने ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप किया तो दैट डजंट मीन कि आपका एग्जाम फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और आपका हॉल टिकट इशू हो जाएगा। हॉल टिकट इशू होने का एक कंडीशन है कि वहां पे सीट अवेलेबल होना चाहिए एंड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होना चाहिए। ये चीज हर बार मेंशन कर दिया जाता है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ फिल एग्जाम फॉर्म अलोंग विद द डिमांड ड्राफ्ट इफ क्वेश्चन पेपर आर अवेलेबल अगेंस्ट योर कोर्स अप्लाइड एट द एग्जाम सेंटर एस्टैब्लिश्ड देन हॉल टिकट विल बी इशू। और अगर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है तो आपका डिमांड ड्राफ्ट को रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि अगर आप ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका जो हॉल टिकट है वो भी ऑफलाइन ही इशू होता है। तो आपको ऑफलाइन जाके रीजनल सेंटर अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट करना होगा एंड ऑफलाइन ही जाके आपको अपना हॉल टिकट कलेक्ट करना होगा। अगर सीट नहीं रहेगा तो फिर आपका डिमांड ड्राफ्ट रिटर्न कर दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है तो वो ऑनलाइन ही अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे आके आपको यहाँ पे क्लिक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है तो। ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया है तो आपको रीजनल सेंटर जाके अपना हॉल टिकट को कलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो उनके पास ये लास्ट मौका है। आप एग्जाम फॉर्म फिलअप जितना जल्दी हो सके फिलअप कर दीजिए। बस आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा और हर एक रीजनल सेंटर में बैकएंड से लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कोलकाता की तरफ से आया, दैट डजंट मीन कि सिर्फ कोलकाता में ये फैसिलिटी दिया गया है, सभी रीजनल सेंटर के पास ये फैसिलिटी दे दिया गया है। कोलकाता हो, दिल्ली 1 हो, दिल्ली 2 हो, बैंगलोर हो, भोपाल हो, पटना हो, हर एक जगह पे दे दिया गया है। बस आपको रीजनल सेंटर जाना है, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना है एंड उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेना एंड ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म जो है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। जो दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है एग्जाम सेंटर चेंज को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, जो हॉल टिकट उनका रिलीज हुआ है उसमें एग्जाम सेंटर चेंज हो गया है या फिर एग्जाम सेंटर उनका बहुत दूर पड़ गया है तो वो चाहते हैं एग्जाम सेंटर चेंज करना। तो जोधपुर रीजनल सेंटर ने गूगल फॉर्म दिया है जिसके तहत आप लोग अपने एग्जाम सेंटर को चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हो। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म ये फिलअप करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम कोड, एग्जाम सेंटर कोड ऑलरेडी टेकन, जो आपका हॉल टिकट में प्रिंट आउट है वो एग्जाम सेंटर कोड लिखोगे एंड दूसरा एग्जाम सेंटर कहां पे आप देना चाहते हो वो इस लिस्ट में से सिलेक्ट करोगे एंड उसके बाद से अपना डिटेल फिलअप करके, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके उसके बाद से सबमिट करोगे। अगर सीट वहां पे अवेलेबल होगा तो आपका एग्जाम सेंटर चेंज कर दिया जाएगा एंड न्यू एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ जोधपुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट के लिए है एंड बाकी अदर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट को भी अगर एग्जाम सेंटर चेंज करना है तो उनको भी अपने रीजनल सेंटर पे आइदर विजिट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आपको मेल करना पड़ेगा एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए ना। आपको मेल क्या करना होगा तो मेल का फॉर्मेट ये है, आपको मेल करना होगा अपने रीजनल सेंटर के पास, जो भी आपका रीजनल सेंटर है, आरसी कोलकाता, आरसी पटना, जो भी है, आरसी के पास में अपना सिटी का नाम लिखोगे एंड @ignou.ac.in यही मेल आईडी रहता है एंड वहाँ पे सब्जेक्ट में लिखोगे वांट टू चेंज एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो वहाँ पे मेल में लिखोगे आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर दिस एंड प्रोग्राम कोड दिस, आई वांट टू चेंज माय एग्जाम सेंटर फ्रॉम दिस टू दिस। ये मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोड दिया हुआ है। अभी जो आपका हॉल टिकट में जो एग्जाम कोड प्रिंट आउट हुआ है वो कोड लिखोगे, टू जहां पे चेंज कराना है वो लिखोगे, ठीक है। एंड उसके बाद से द एग्जाम लिखोगे द एग्जाम सेंटर अलॉटेड टू मी इज वेरी फार फ्रॉम माय प्लेस एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीच एग्जाम सेंटर ऑन टाइम, काइंडली चेंज माय एग्जाम सेंटर। ये मैंने एक रीजन दिया हुआ है, आप अपने तरफ से रीजन दे सकते हो। मेंशन द रीजन व्हाई यू वांट टू चेंज योर एग्जाम सेंटर एंड अटैच योर हॉल टिकट, ठीक है। एंड मेल के साथ अपना हॉल टिकट अटैच कर देना एंड उसके बाद से सेंड कर देना। अगर चेंज अलाउ करेंगे तो फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग कॉपी कर सकते हैं एंड अपना अपना रीजन और एग्जाम सेंटर कोड यहाँ पे सही से मेंशन कर देना। ये नहीं कि ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है तो यही कर दोगे, ठीक है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक कोड दिया हुआ है, आप जिस कोड पे चेंज करना चाहते हो वहाँ पे वो मेंशन करके उसके बाद से सेंड कर देना। तो ये अर्जेंट नोटिफिकेशन है क्योंकि सीट बहुत कम अवेलेबल है एंड अर्जेंट बेसिस पे ही आप लोग को रीजनल सेंटर विजिट करके अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा ऑफलाइन। अगर आपने फिलअप नहीं किया है तो, और अगर आपको एग्जाम सेंटर चेंज कराना है तो वो भी अर्जेंट बेसिस पे ही करना होगा, नहीं तो फिर उसके बाद एग्जाम सेंटर फुल हो जाता है एंड ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने की भी फैसिलिटी नहीं दी जाती है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड एग्जाम
सीट। ओके, सो ये सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरीका के अर्जेंट नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।